अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में बात करेंगे एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स के हवाले से। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव्स के हवाले से बात करते हैं। एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। Adjectives usually indicate quality, size, shape, duration, feelings, contents and more details about a noun or a pronoun in a sentence. इस बात का मतलब ये है कि adjectives ऐसे तमाम वर्ड्स को कहा जाता है जो एक सेंटेंस के अंदर मौजूद किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी आइडिया के बारे में डिटेल्स दें। एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने से आप अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सेंटेंस में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडजेक्टिव्स की। I have 8 pencils. He is a great player. She secured more marks than me. इन तमाम सेंटेंसेस में 8, great और more के वर्ड्स नाउन्स पेंसिल, प्लेयर और मार्क्स को मॉडिफाई कर रहे हैं और डिटेल्स बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 6 ऐसी बेसिक टाइप्स हैं जिनको पढ़ने से कन्फ्यूजन अवॉइड की जा सकती है, यानी उनको पढ़ने से आपको एडजेक्टिव्स का यूज़ भी पता चलता है और आप नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ कंफ्यूज भी नहीं होते। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स की टाइप्स को। एडजेक्टिव्स की सबसे पहली टाइप है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है वर्ड्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। बात का मतलब ये है कि ऐसे तमाम वर्ड्स जो एक सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एट्रीब्यूट या इंफॉर्मेशन बताएं, ऐसे तमाम वर्ड्स को डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। इसको अक्सर किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। समीर हैज़ अ फास्ट कार। आसिम फेड द हंग्री कैट्स। साइमा सैंग अ लवली सॉन्ग। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में फास्ट, हंग्री और लवली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि फास्ट कार की क्वालिटी है, हंग्री कैट्स का एट्रीब्यूट है, जबकि लवली सॉन्ग का एट्रीब्यूट है। टाइप नंबर 2 है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है वर्ड्स दैट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इस बात का मतलब यह है कि ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएं, उन तमाम एडजेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। आकिल हैज़ 7 चिल्ड्रन। सारा हैज़ 2 पेंसिल्स। ज़हरा हैज़ 5 पेन्स। इन तमाम सेंटेंसेस में 7, 2 और 5 के वर्ड्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन, पेंसिल्स और पेन्स की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। थर्ड टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है proper nouns which are used to describe or modify nouns or pronouns in a sentence are called proper adjectives. इस बात का ये मतलब है कि वो तमाम proper nouns यानी names of known people, places और things, जब ऐसे words को या ऐसे proper nouns को मज़ीद nouns या pronouns को modify या describe करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे तमाम proper nouns को proper adjectives कहा जाता है। proper adjectives के लिए भी proper nouns की तरह पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। We are going to cook Chinese food today. Japanese cars last longer. I will meet you at KFC today. इन तमाम सेंटेंसेस में Chinese, Japanese और KFC के वर्ड्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि Chinese या Japanese के वर्ड्स आपको एक कंट्री के बारे में मुकम्मल आइडिया दे रहे हैं, जबकि KFC एक नॉन प्लेस है। चौथी टाइप है जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है वर्ड्स दैट रेफर डायरेक्टली टू समथिंग और समवन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दीज वर्ड्स इंक्लूड दिस, दैट, दीज एंड दोज, यानी वो तमाम वर्ड्स जो किसी चीज़ या किसी बंदे की तरफ डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हों, ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। और इनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हसनैन इज द ओनर ऑफ दिस कार। दैट बिल्डिंग बिलोंग्स टू आयशा। दोज गिफ्ट्स आर फॉर फहद।
इन तीनों सेंटेंसेस में दिस, दैट और दोस के वर्ड्स बात को एक्सप्रेस करने वाले के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का काम दे रहे हैं, क्योंकि ये इन सेंटेंसेस में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस नाउन की तरफ जिसके बारे में एक्सप्रेस करने वाले लिख या बोल रहे हैं। 5th नंबर पर आता है जी इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई और प्रोवाइड अनस्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। यानी ऐसे तमाम वर्ड्स जो इनडायरेक्टली किसी नाउन को पॉइंट करते हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स को इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मोहम्मद टॉक टू ईच स्टूडेंट, उस्मान ब्रॉट सम फ्रूट विद हिम, शी नोज सेवरल राइटर्स। इन तीनों सेंटेंसेस में ईच, सम और सेवरल के वर्ड्स इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि जिन नाउन्स को ये पॉइंट कर रहे हैं तो इनका पॉइंट करना इनडायरेक्ट है रादर डायरेक्ट होने के। जैसे ईच स्टूडेंट में आप ये नहीं जानते कि स्टूडेंट्स के क्या नाम थे, लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट से अलहदा मुलाकात की गई है। इसी तरह सम फ्रूट में आप ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कौन कौन सा फ्रूट, एप्पल, मैंगो, बनाना या कौन सा फ्रूट, बट आप ये समझ पा रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स उस्मान अपने साथ ले आया। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में सेवरल राइटर्स में आप ये जान सकते हैं कि वो बहुत सारे लिखने वालों को जानती हैं, लेकिन वो लिखने वाले कौन कौन हैं ये बात इस सेंटेंस में क्लियर नहीं होती, जिससे इन वर्ड्स का इनडेफिनिट होना या इनडायरेक्ट होना पता चल रहा है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स को इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहा जाता है। लास्ट में आता है जी 6th टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है व्हेन नाउन्स और वर्ड्स कंबाइन टुगेदर टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर नाउन्स they are called compound adjectives. They can be separated by a hyphen or joined together by quotation marks. इस बात का मतलब ये है कि compound adjectives ऐसे तमाम वर्ड्स को कहा जाता है जो nouns और कुछ और वर्ड्स को मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि उनसे मजीद किसी नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब किया जा सके। ऐसे एडजेक्टिव्स आपको ज़्यादातर नॉवेल्स या डिटेल्ड स्टोरी बुक्स में मिलते हैं और वो अक्सर सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए होते हैं। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। आई वर्क पार्ट टाइम इन दिस ऑफिस। रोहान इज अ वेल बिहेव्ड बॉय। शी इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। इन तीनों सेंटेंसेस में पार्ट टाइम, वेल बिहेव्ड और वेल अवेयर कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन और वर्ड्स को मिलाने के बाद बनाए गए हैं। पहले सेंटेंस में पार्ट टाइम एक वर्ड नहीं है, पार्ट और टाइम दो अलग वर्ड्स हैं, इनको हाइफन से सेपरेट किया गया है और मिलाकर एक जगह पर लिखने से ये बताया जा रहा है कि आई जो है वो किसी ऑफिस में फुल टाइम नौकरी नहीं करता। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में वेल बिहेव्ड का वर्ड ये बता रहा है कि रोहान एक अच्छे से बिहेव करने वाला लड़का है। और इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल में वेल अवेयर ये बता रहा है कि जो खातून हैं वो फैक्ट्स से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स इससे ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं और उनको लिखने के लिए आप कोटेशन मार्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ख्याल। तब तक के लिए ट्यूशन वाले भाई को दें इजाज़त। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।